आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव और भारत की अर्थव्यवस्था के खत्म हो जाने संबंधी उनके बयान के बारे में शेयर करूंगा। जो ट्रंप ने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रंप ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृत प्राय है, डेड इकोनॉमी है, और भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने से यह निश्चित रूप से बुरी तरह से नीचे गिर जाएगी, जिससे निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। यह ट्रंप का दावा है। ट्रंप ने कहा यह कि अगर कि ऑलरेडी इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है और 25% टैरिफ और लगा दिया तो ये इंडिया की इकोनॉमी और नीचे गिर जाएगी। लेकिन इन दावों पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है, अपने कंट्री में छिड़ गया है। बहुत सी अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि भारतीय वो ट्रंप के बयान से एग्री करते हैं। देखिए, उन्होंने ट्रंप के बयान को सही मान लिया है कि इस प्रकार टैरिफ लगाने से भारत की इकोनॉमी और गिर जाएगी, या भारत की इकोनॉमी ऑलरेडी डेड इकोनॉमी है। बड़े हैरान की बात है कि कुछ अपोजिशन पार्टीज ट्रंप के बयान से एग्री कर रही हैं, बिना इस दावे को पुख्ता किए हुए, वेरीफाई किए हुए कि क्या वास्तव में यह होगा। बिना दावे की पुष्टि किए हुए इस प्रकार के बयान दे देना, ट्रंप से सहमत हो जाना, ये एक इंडिया के अपोजिशन पार्टीज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों, ट्रंप के इस दावे का आकलन करने के लिए कुछ समाचार चैनल्स ने ट्रंप के अपने देश में बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर एक सीधा साधा सवाल पूछा है। जो ट्रंप के अपने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर कुछ न्यूज चैनल्स ने सवाल पूछे, बिल्कुल सिंपल, कि क्या वो उनके जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उनके बयान से सहमत हैं जो उन्होंने इंडिया के बारे में दिया हुआ है। दोस्तों, जो प्रश्न पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर, वो प्रश्न है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है? इज इंडियन इकोनॉमी ए डेड इकोनॉमी? यह प्रश्न प्रमुख अमेरिकी प्लेटफॉर्मों पर पूछा गया है। वो कौन से प्लेटफॉर्म है? चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनी, मेटा एआई और कैपिलॉट। ये 5 प्लेटफॉर्म हैं जिनसे ये प्रश्न पूछा गया है। अब उन्होंने क्या प्रश्न का जवाब क्या दिया है? उनके जवाब में ट्रंप के दावे का एक मत से खंडन किया है, कंडेम किया उन्होंने। चैट जीपीटी ने जवाब दिया है, भारत की अर्थव्यवस्था अभी मृतप्राय नहीं है, यह गतिशील है, यह महत्वाकांक्षी है। ग्रोक ने कहा है, दोस्तों, नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था मृत नहीं है, डेड नहीं है, यह वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जेमिनी ने कहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत विकास की विशेषता है। आगे तो कैपिलॉट ने कहा है, और भी स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है कैपिलॉट ने प्लेटफॉर्म पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत है। दोस्तों, अब कंट्रोवर्सी क्या है? दोस्तों, ट्रंप द्वारा भारत की आलोचना तेज करने और मॉस्को के साथ नई दिल्ली के व्यापारिक संबंधों को निशाना बनाने के साथ ही एआई के फैसले सामने आ गए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर जो प्रश्न पूछा गया, दोस्तों, मैंने बताया आपको अब
कि यूएसए का जो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था मृतप्राय है, जो जवाब दिए हैं वो क्लियर है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृतप्राय नहीं है। दोस्तों, भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने और भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद से संबंधित अनिर्दिष्ट दंड की घोषणा करते हुए ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है। उनका ट्रुथ सोशल पोस्ट है एक, उस पर उन्होंने ट्रंप ने पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, मुझे बस परवाह है कि वे अपनी नर्थ अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ गिरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस टैरिफ लगाने से और जो पेनल्टी इंपोज करने जा रहे हैं उससे इंडिया और रशिया की दोनों की अर्थव्यवस्थाएं और गिर जाएंगी, एक साथ गिरेंगी दोनों। दोस्तों, अमेरिका ने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उन्होंने कहा ऐसा, क्योंकि अमेरिका ने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है। उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक। ट्रंप ने कहा कि भारत के जो टैरिफ हैं, जो भारत जो एक्सपोर्ट करता है, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए इंडिया का यूएसए से व्यापार कम होता है। दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, ये फास्टेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और कुछ वर्षों में इसकी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। दोस्तों, आज के डेट में देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है। इट इज अराउंड 6.5%, जबकि यूएसए की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इट इज बिलो 2%, चाइना की बिलो 5%। तो कैसे कह सकते हैं मिस्टर ट्रंप कि इंडिया की अर्थव्यवस्था मृतप्राय है, डेड इकोनॉमी है? दोस्तों, संसद के मानसून सत्र में बोलते हुए एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने ट्रंप की टिप्पणी का समर्थन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में भारत की आर्थिक दिशा पर सवाल उठाया। दोस्तों, जो कांग्रेस लीडर्स भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा से सहमत नहीं है, वो ट्रंप के जो स्टेटमेंट दिया है ट्रंप ने उसे सहमत है। दोस्तों, इनकी टिप्पणी का, कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी का भाजपा नेताओं ने तीखी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये नेता भारतीय अर्थव्यवस्था को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से मिला रहे हैं, गलती से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में बोलने लग गए हैं। उन्होंने कहा, भाजपा पार्टी ने कहा, बीजेपी पार्टी ने कहा कि अर्थव्यवस्था जिंदा है और तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस नेता का तर्क मर चुका है, कांग्रेस पार्टी का लॉजिक डेड है। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फोन निर्माता, तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता और चौथा सबसे मजबूत शेयर बाजार। दोस्तों, भाजपा नेता ने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी कि पहले अपनी बात रखें और फिर बोलें। भाजपा पार्टी ने कहा संसद में बोलते हुए कि कांग्रेस पार्टी के लोग या अपोजिशन पार्टीज के लोग पहले बोलने से पहले सोच लें कि वो क्या बोलने जा रहे हैं, उसके बाद किसी विषय पर अपनी राय रखें। दोस्तों, ट्रंप रूस के साथ भारत के व्यापार, विशेषकर तेल और रक्षा क्षेत्रों के व्यापार के प्रति बहुत आलोचनात्मक है। पता ही आपको है कि ट्रंप और उनके जो और साथी हैं वेस्टर्न ब्लॉक में, यूरोपियन कंट्रीज,
वो भारत के व्यापार, विशेषकर तेल और डिफेंस सेक्टर में रशिया के साथ जो सहयोग चल रहा है उसके बहुत ही आलोचना कर रहे हैं। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस से भारत का कच्चा तेल आयात काफी बढ़ गया है। युद्ध से पहले भारत की तेल खरीद में रूसी कच्चे तेल का हिस्सा केवल 0.2% था। युद्ध शुरू होने से पहले, जब यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ रशिया से, तो उसके पहले से 0.2% था। तब से यह आंकड़ा पहुंचकर बढ़कर 35 से 40% के बीच हो गया है, जिससे रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। ठीक है, इंडिया ने साफ कर दिया कि जहां से इंडिया को सस्ता तेल मिलेगा, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हमें जहां से तेल सस्ता मिलेगा हम वहां से लेंगे। दोस्तों, मोदी जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में एक रैली को एड्रेस करते हुए कहा कि भारत को अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं, पर ध्यान केंद्रित करना होगा और प्रत्येक नागरिक को स्वदेशी खरीदने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर एक इंडियन को अपने स्वदेशी जो है प्रोडक्ट्स हैं उसको अपनाना चाहिए। बदलते हुए परिवेश में यह संकल्प लेने की जरूरत है हर एक भारतवासी को कि अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट्स को लाइक करें और यूज करें। दोस्तों, विश्व अर्थव्यवस्था अपने अनेक उतार चढ़ाव से गुजर रही है, अप्स एंड डाउन, और अनसर्टेनिटी का माहौल है, अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में हर देश अपने हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक बात है। अब हर एक देश, जहां जहां भी यूएसए ने जो टैरिफ लगाए हैं, तो हर एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन करेगा। उसके जो टैरिफ लगाने के जो दुष्परिणाम होंगे, होने वाले हैं, तो उनसे उसका बचाव करेगा। वही चीज इंडिया के साथ भी है। जो ट्रंप ने जो एक्स्ट्रा टैरिफ जो अनाउंस किया हुआ है, पेनल्टी भी इंपोज करने जा रहे हैं, जो भी है, तो उसको बचाने के लिए हमें अपने स्तर से सभी भारतवासियों को ऐसे कदम लेने पड़ेंगे कि जिससे एक्स्ट्रा टैरिफ का जो इफेक्ट आने वाला है इंडियन इकोनॉमी पर, वो ना हो, या हो तो कम से कम हो। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। दोस्तों, आज की डेट में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 4th लार्जेस्ट है, और तीसरी अर्थव्यवस्था करने के लिए या उसमें अचीव करने के लिए हमारे गवर्नमेंट की, सरकार की कोशिश जारी है। और जिस प्रकार से हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, इसके हिसाब से हम लोगों का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, हमें अपने आर्थिक हितों का ध्यान रखना होगा। हमारे किसान, हमारे उद्योग, हमारे युवाओं के लिए रोजगार और उनका हित, ये हमारे गवर्नमेंट के लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि अभी जो यूके के साथ जो एफटीए एग्रीमेंट हुआ था, वहां पर हमारी सरकार ने फार्मिंग कम्युनिटी को पूरी सेफ्टी दी, उनका पूरा बचाव किया। तो फार्मिंग सेक्टर में जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाली बात हुई थी, जो यूके चाह रहा था कि इंडिया अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को यूके के लिए खोल दे, जो नॉर्म्स हैं, ड्यूटीज है, उसको रिलैक्स कर दे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? जिससे कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इसी स्पीड से
इसी गति से प्रोस्पर होता रहे और इंडियन जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है जो भी है उनको उनका बाहर अन्य देशों में फॉरेन कंट्रीज में उनकी डिमांड मेंटेन रहे, डिमांड में कोई कमी ना आए, जिससे कि फार्मिंग कम्युनिटी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। मित्रों, मेक इन इंडिया उत्पादों का बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए मोदी जी ने लोगों से आग्रह किया है कि वो संकल्प लें कि जो भी नई चीज खरीदें वो स्वदेशी हो। दोस्तों, हम सभी को मिलकर के जो इस समय परिवेश है, जो स्थितियां हैं, उसके हिसाब से हमें पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ रह करके उनका सहयोग करना पड़ेगा, जिससे कि ये पश्चिमी ब्लॉक, जो वेस्टर्न ब्लॉक का जो डोमिनेंस है वो खत्म हो और हमारी इकोनॉमी अपने हिसाब से आगे बढ़ती रहे। दोस्तों, सरकार हाल के घटनाक्रमों के निहितार्थों की समीक्षा कर रही है, उनके एग्जामिन कर रही है, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इनके जो टैरिफ लगाया हुआ है, पेनाल्टी इम्पोज करेंगे जो अमेरिका की, उसका एग्जामिन कर रही है। मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग जगत सहित सभी हितधारकों से स्थिति के अनुसार आकलन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संपर्क में है। दोस्तों, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके, उन सभी से इस सिचुएशन का असेसमेंट उनका क्या है, उनका फीडबैक लेने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई और उद्योग के सभी वर्गों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। दोस्तों, इन सभी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, जो एमएसएमई जो वो हैं, उद्योग हैं, इनकी प्रोटेक्शन और इनके इंटरेस्ट को आगे प्रमोट करने का, उनके प्रमोशन को, उनके लिए पूरी हाईएस्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट दे रही है, जैसे कि इन सभी जो टैरिफ इंक्रीज कर रहे हैं, हो रहा है, बदलते हुए जो हालात हैं, इसमें उनके उद्योगों पर कम से कम असर पड़े। दोस्तों, गवर्नमेंट ने कहा है कि सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और उन्नति के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। दोस्तों, आइए देखें कि सरकार अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्था को कैसे बचाती है और जीडीपी की जो वर्तमान दर को कैसे बनाए रखती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।